नमस्कार विद्यार्थियों। आज संवाद सेतु का अगला पाठ क्रम के हिसाब से दूसरा है और वैसे ये संवाद सेतु का 7वां अध्याय है। 6वां अध्याय पिछली वीडियो में आप पढ़ चुके। 6वें अध्याय में हमने बात की थी समाचार लेखन की, और समाचार लेखन के 3 रूप आपको बताए थे, जिसमें प्रिंट मीडिया के लिए समाचार लिखना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए समाचार लिखना और न्यू मीडिया या इंटरनेट के लिए समाचार लिखना। इस वीडियो में आज आप सुनेंगे कि विविध प्रकार के लेखन किस प्रकार किए जाते हैं। हर अध्याय 2 अंक का है, तो आज के अध्याय में से आ सकता है फीचर के बारे में आ सकता है, संपादकीय के बारे में आ सकता है और संपादक के नाम पत्र के बारे में। देखिए, विविध प्रकार के लेखन में केवल 3 है। फीचर आजकल बहुत ज़्यादा चर्चित है। फीचर का अर्थ होता है शब्दों के माध्यम से चित्रांकन। समाचार पत्रों में कुछ ऐसे लेख लिखे जाते हैं, एक अलग अलग प्रकार लेख होता है जिसमें तथ्यात्मकता ही नहीं होती बल्कि आत्मपरकता होती है। तो ऐसी रचनाएं, ऐसे लेख फीचर कहलाते हैं और ये शब्दों के माध्यम से एक नया चित्र सा प्रस्तुत कर देते हैं। फीचर में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए? तो देखिए, तथ्यपरकता के साथ साथ आत्मपरकता होनी चाहिए। लेख में तो केवल तथ्यपरकता होती है, लेख में केवल आंकड़ेबाजी होती है, लेकिन इसमें आत्मपरकता भी होनी चाहिए। मानवीय भावनाओं व अभिरुचि के अनुरूप होने चाहिए। इसमें जन भावनाओं का बड़ा सम्मान रखा जाता है, जन रुचि का बड़ा ध्यान रखा जाता है, तो इस प्रकार से बनना चाहिए। ये रंजक और आकर्षक होने चाहिए और जानकारी को जनोपयोगी बनाना भी फीचर का उद्देश्य होता है। देखिए, अगर ये इतनी बड़ी बातें आप नहीं लिख पाएँ तो फीचर के लिए 3 बातें लिखना जरूरी हो जाएगा। फीचर के 3 तथ्य कौन कौन से लिखे जा सकते हैं? तो वो लिखे जा सकते हैं, नंबर 1 ये मनोरंजक, नंबर 2 ज्ञानवर्धक और तीसरा मार्गदर्शक। आप ये 3 बातें जरूर याद रखें, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और मार्गदर्शक। तो ये बात थी फीचर की। अब फीचर के प्रकारों की बात करें तो देखो, फीचर के बहुत सारे प्रकार होते हैं। फीचर न्यूज पे तैयार किया जा सकता है, समाचार फीचर होता है। खेल कूद पर तैयार किया जा सकता है, खेल कूद फीचर होता है। विज्ञान के किसी विषय पर, किसी ऐतिहासिक विषय पर, किसी व्यक्ति पर लिखा जा सकता है, किसी फेस्टिवल पर लिखा जा सकता है। फोटो फीचर भी होते हैं, यानी फीचर तो किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। ये एक शब्द चित्र है और ये शब्द चित्र किसी भी मानवीय भावनाओं और अभिरुचि के आधार पर हम किसी पर भी लिख सकते हैं। देखिए, अच्छे फीचर में 5 बातें होनी चाहिए। वो पहली बात है शीर्षक की। फीचर का शीर्षक बड़ा आकर्षक होना चाहिए। दूसरा है फीचर में तथ्य शामिल हो चाहिए, जो शीर्षक है विषय वस्तु है। तीसरा है उसकी साज सज्जा। फीचर में साज सज्जा के लिए चित्र, रेखांकन, डायग्राम्स लगाए जा सकते हैं। फीचर एक किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर लिखा जाता है। फीचर का उद्देश्य है, जैसे हम लिखें कि सार्वजनिक जीवन में खेलकूद का बढ़ता महत्व, इस पर फीचर लिख रहे हैं, तो इस उद्देश्य को लेकर लिखा जाना चाहिए। और अंतिम बात है, फीचर का 5वां तत्व वो है प्रस्तुतिकरण। तो आपको ये 5 तत्व याद रखने हैं और ये फीचर के 5 तत्व हैं, जिसमें पहले दोबारा से सुन लें कि इसमें पहला शीर्षक है, दूसरा तथ्य है, तीसरा साज सज्जा, चौथा उद्देश्य और 5वां प्रस्तुतिकरण। फीचर का प्रस्तुतिकरण बड़ा आकर्षक होता है। फीचर अगर मनोरंजक नहीं हुआ, आकर्षक नहीं हुआ, तो वो फीचर ना लगकर वो केवल लेख सा दिखाई देगा। देखो, बोर्ड की परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है कि फीचर और लेख में क्या अंतर है। तो कम से कम 2 अंतर आपको अच्छी तरह आने चाहिए। पहली बात है कि लेख तो तथ्यात्मक होता है, तथ्यात्मक क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, लेकिन फीचर आत्मपरक और भावात्मक होते हैं। दूसरा, लेख का उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करना होता है, लेकिन फीचर का उद्देश्य सूचना के साथ साथ मनोरंजन करना और मार्गदर्शन देना भी होता है। फीचर और लेख में एक बड़ा अंतर ये भी है कि लेख हैं वो बुद्धि की उपज है, ये दिमाग से निकलता है, लेकिन फीचर है वो दिल की है, ये भावनाओं से लिखा जाता है। लेख एक शुष्क रचना होती है, जबकि फीचर हैं वो सरस, आकर्षक और मनोरंजक रचना होती है। मैंने आपको 4 अंतर बताए। 2 नंबर में पूछे तो आप चारों अंतर को भी लिख सकते हैं। शब्द सीमा 40-50 शब्द होती है, तो आपको ये आना चाहिए। ये बात थी फीचर की। देखिए, फीचर के बाद दूसरी बात है बहुत संपादकीय। संपादकीय बड़ा महत्वपूर्ण लेख होता है और हर अखबार में जब संपादक कोई लेख लिखता है तो वो उस अखबार की विचारधारा का प्रतिनिधि होता है। ये लेख अखबार वाले संपादक किसी समसामयिक विषय पर
सरकार की किसी नीति पर, सरकार का किसी जन समस्या पर ध्यान आकर्षित करने के लिए या अन्य किसी विशिष्ट ज्वलंत मुद्दे पर लिखा जाता है। तो ये संपादकीय किसी भी समाचार पत्र की फिलॉसफी या दर्शन होता है, उसकी विचारधारा को प्रकट करता है। ये किसी ज्वलंत मुद्दे पर लिखा जाता है और उस ज्वलंत मुद्दे पर समाचार पत्र की क्या राय है, ये उस समाचार पत्र की क्या विचारधारा है, उसको प्रकट करता है। इसे संपादकीय को समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है। आत्मा क्यों कहते हैं? क्यों, यही इसका मूल है। एक छोटा सा लेख बड़ी क्रांति ला सकता है। ये समाचार पत्र में पाठक और सरकार, इनकी मध्य सेतु का काम करता है। यानी ये संपादकीय, कई बार कई संपादकियों से बड़ी बड़ी क्रांति हुई हैं, तो ये संपादकीय जनमत बनाने में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। संपादकीय में किन किन गुणों का होना चाहिए, कौन कौन सी मुख्य बात है, तो वो है निर्भीकता। संपादकीय में, समाचार पत्र में लिखते समय संपादक को सरकार से या किसी व्यक्ति से डरना नहीं चाहिए, उसे निर्भीक होकर अपनी बात। दूसरी बात है दूरदर्शिता। उसे ये देखना चाहिए कि इस लेख का कितना दूरदर्शी, आगामी कितना प्रभाव पड़ेगा। विचारोत्तेजना होनी चाहिए, तार्किकता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे उत्साहवर्धक, भावुक और बौद्धिकता से भरे हुए लेख होते हैं जो जनता में सरकार को कुछ करने के लिए, बदलने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो निश्चित रूप से संपादकीय समाचार पत्र की आत्मा होता है और ये जन क्रांति लाने के लिए, जनमत तैयार करने के लिए, जनता के कष्टों को सरकार तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात आती है कि संपादकीय लेखन के तत्व कौन कौन से हैं। संपादकीय लिखते समय संपादक को क्या क्या बातों पर ध्यान करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है विषय का चयन। पहले वो विषय का चयन करे। विषय के चयन में जब वो सोच लेता है, किसी मुद्दे का चयन कर लेता है, उस मुद्दे पर लिखता है, तो उस मुद्दे से संबंधित सामग्री का संकलन करता है। फिर विषय में प्रवेश और उसका विस्तार करता है और उसके बाद विषय का निष्कर्ष निकालता है और फिर सबसे अंत में पूरे लेख का एक शीर्षक तैयार करता है, ताकि एक शीर्षक को पढ़ते ही समझ लें कि संपादकीय किस विषय पर लिखा गया। तो अच्छे संपादकीय में ये पांचों तत्व होने चाहिए, ये उनका क्रम भी है। देखिए, दोबारा से आपको बता दूं कि जो संपादकीय होता है वो समाचार पत्र की आत्मा होता है। किसी समाचार पत्र के जो विचारधारा है ये उस पर लिखता है। कोई विचारधारा कैसी है, समाजवादी विचारधारा है, पूंजीवादी विचारधारा है, ये इससे ही पता लग जाता है। और ज्वलंत मुद्दों पर संपादकीय लिखा जाता है, सरकार का ध्यान आकर्षित करता है, जनमत तैयार करता है। ये अत्यंत दूरदर्शी, तटस्थ, तार्किक, निष्पक्ष, निर्भीकता के साथ लिखा जाना चाहिए। संपादकीय लेखन के भी दो भाग होते हैं, एक सूचनात्मक होता है और दूसरा बहस के रूप में विभाजित किया जा सकता है। सूचनात्मक में तो क्या है, केवल समस्या का विश्लेषण किया जाता है और सूचना तथ्यों का प्रस्तुतिकरण है। और दूसरी बहस में ये है कि अब इसमें क्या होना चाहिए। संपादकीय में आलेखों में कर्तव्य का बोध का एहसास होता है। बहस वाले संपादकीय प्राय किसी मुद्दे विशेष पर अपना पक्ष रखते हैं, वो चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में भी हो सकते हैं। संपादकीय लेखन की प्रक्रिया में ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संपादकीय एक बड़े जनमत का निर्माण करता है, चाहे वो विपक्ष में किसी मुद्दे पर या पक्ष में है। और निश्चित रूप से ये देश में जनमत को तैयार करके सरकार पर एक तीसरे खंभ के रूप में काम करता है, जिससे बदलाव की कई संभावनाएं बनती हैं। तीसरे प्रकार का अब हम लेखन की बात करेंगे, वो है संपादक के नाम पत्र। आए दिन समाचार पत्रों में तुमने देखा इसी पृष्ठ पर जहाँ पर संपादकीय लिखे जाते हैं, वहाँ कभी कोई छोटे छोटे संपादक के नाम पत्र भी लिखे जाते हैं। असल में ये क्या होता है, किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित किसी लेख पर, किसी फीचर पर, किसी रचना पर, किसी न्यूज पर या संपादकीय पर कोई पाठक अपनी प्रतिक्रिया देना चाहता है, तो वो प्रतिक्रियाएं संपादक के नाम पत्र के नाम से प्रकाशित की जाती हैं। वास्तव में ये क्या है, ये किसी संपादकीय या किसी लेख के विरोध में भी हो सकता है। पाठकों की ये प्रतिनिधि पत्रों के रूप में प्रकाशित किया जाता है और ये रचना, इन पाठक संपादक के नाम पत्र लिखते समय या चयन करते समय भी कई बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। 3-4 जो बड़ी बड़ी बातें हैं, प्रश्न अगर पूछता है कि संपादक के नाम पत्र लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो पहली है विषय की उपयोगिता। आप जो संपादक के नाम पत्र लिख रहे हैं उसमें विषय की उपयोगिता क्या है। तो दूसरी बात है प्रासंगिकता, प्रसंग क्या चल रहा है,
प्रसंगानुसार विषयों का चयन हो। सामयिकता, समसामयिकता का मतलब होता है उस समय वो करंट ज्वलंत मुद्दों से जुड़ी हुई है कि नहीं। और चौथी बात है, संपादक के नाम जो पत्र होते हैं बड़े संक्षिप्त और सारगर्भित लिखे जाते हैं, चाहे वो उनके पक्ष में हो किसी लेख में, चाहे विपक्ष में। तो ये पाठकों की प्रतिक्रिया है, कम ही छपते हैं पर फिर भी ये प्रतिनिधि रचनाएं मानी जाती हैं, और एक अच्छे संपादक के नाम पत्र में इन चारों बातों का होना जरूरी है। तो ये रहा दूसरा अध्याय। इस अध्याय में आपने 3 चीज़ें पढ़ी, फीचर, संपादकीय और संपादक के नाम पत्र। इसमें से एक प्रश्न आएगा 2 अंक का, आप फिर से समझ लें कि फीचर किसे कहते हैं, इसके कोई 4 गुण लिखिए, ऐसे आ सकता है। संपादकीय कैसे लिखा जाता है, संपादकीय लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखनी, 2 नंबर का आ सकता है। तीसरा ये आ सकता है, संपादक के नाम पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये भी 2 नंबर का। ये 4 बातें हैं। आप 40-40 शब्दों में इनका लिखने का अभ्यास करें तो ये आपके लिए परीक्षा बहुत उपयोगी होगा। तीनों बातों में से एक बात आएगी और 2 अंक की आएगी। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे पता लगे। आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मुझे आशा है कि आप इसे अच्छी तरह तैयार करेंगे तो बोर्ड की परीक्षा में आपको अच्छे अंक मिलेंगे। धन्यवाद।